बगिरदाबे वला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात कुश्ती बहक़्ते ख्वाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सूए माँ दरगुलू तोके गुलामी शहे अशरफ दारम या हबीबी बतुफ़ैले शहे सिमना मददे। हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद मदनी अशरफी जिलानी मद्दज़िल्लुन नूरानी फरमाते हैं, खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। और आप फरमाते हैं कि कोई बिलाल से पूछे खुबैब से समझे, कोई बिलाल से पूछे खुबैब से समझे, सजाए उल्फते सरकार का मजा क्या है, सजाए उल्फते सरकार का मजा क्या है। और जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, जो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, उन्हीं को ढूंढ रहा हूं मुझे हुआ क्या है, उन्हीं को ढूंढ रहा हूं मुझे हुआ क्या है। और आगे आप फरमाते हैं कि फकत तुम्हारी शफाअत का आसरा है हुजूर, फकत तुम्हारी शफाअत का आसरा है हुजूर, हमारे पास गुनाहों के माँ सिवा क्या है, हमारे पास गुनाहों के माँ सिवा क्या है। और खड़ा है अख्तरे आसी दरे मुकद्दस पर, खड़ा है अख्तरे आसी दरे मुकद्दस पर, हुजूर आपकी रहमत का फैसला क्या है, हुजूर आपकी रहमत का फैसला क्या है। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। हजरात मोहतरम, आप हजरात मुबारकबाद के लायक है कि तकरीबन 9:30 बजे से लेकर के और 2 बजने वाले हैं, 2:30 बजने वाले हैं, और मुसलसल आप इस महफिल में, इस उर्से मुकद्दस की तकरीब में शिरकत करने की सादतें हासिल कर रहे हैं। रब की बारगाह में ये दुआ है कि मौला करीम हमारा यहाँ पर आना और आप लोगों का भी यहाँ पर आना, उलमा की तशरीफ आवरी और ये मिलादे मुस्तफ़ा की महफिल, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। कहिए आमीन। मुझे इस चीज़ का ख्याल है कि ये वक्त तकरीर सुनने का नहीं है बल्कि सोने का है ना भाई, सोने का है। लेकिन फिर भी आपकी मोहब्बतें हैं कि आप हजरात अल्लाह के उस महबूब बंदे की मोहब्बत में बैठे हुए हैं जिनके नाम से ये उर्से पाक सजाया गया है। क्योंकि जो अल्लाह वाले होते हैं उनका ताल्लुक रब से होता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये बेपाया करम होता है कि जहां पर अल्लाह वालों की महफिलें मुनक्किद होती हैं, अल्लाह वालों का जहां पर जिक्र होता है, वहां पर रब की रहमतों का नुज़ूल भी होता है। तो आप हज़रात पूरी अकीदत व मोहब्बत के साथ इस उर्से पाक में तशरीफ लाए। थोड़ी देर में आप हज़रात को चंद बातें आपके सामने पेश करूंगा, फिर इंशाअल्लाह सलातो व सलाम हो जाएगा। हज़रात गिरामी, कुरान मुक़द्दस की एक बड़ी मशहूर और मारूफ सूरत मुबारका मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, जिस सूरत को सूरह कौसर कहा जाता है।
ये बड़ी अहमियत और बड़ी फजीलत की हामिल सूरत है। इस सूरत मुबारका के ताल्लुक से मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये उस वक्त नाजिल हुई कि जब अल्लाह के प्यारे रसूल के साहबजादे हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया और कुफारो मुशरिकीन घूम घूम करके ये बात कहने लगे कि प्यारे आका, जो दीन लेकर के आए हैं, जिस दीन का पैगाम दे रहे हैं, जिस दीन की तरवीजो इशाअत कर रहे हैं, अब वो दीन नबी के विसाल के बाद खत्म हो जाएगा। उस मिशन को कौन आगे बढ़ाएगा? जब आपका कोई जानशीन होगा ही नहीं तो इस दीन की तबलीग कौन करेगा? ये बात प्यारे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम तक जब पहुंची तो आप बड़े रंजीदा हुए, आपको बड़ा गम लाहिक हुआ। और जब आप को ये गम लाहिक हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन जिब्रील अमीन को भेजा और आप प्यारे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम की बारगाह में तशरीफ लाए। हजरत जिब्रील अमीन ये पैगाम लेकर के आए, ये सूरत मुबारका लेकर के आए। रब ने फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब आप गम ना करें, आपके रब ने आपको कौसर अता फरमा दिया है। आपके रब ने आपको कौसर दे दिया है। उलमा बैठे हैं, वो जानते हैं कि कौसर कहते किसे हैं। बाज मुफस्सिरीन ने कहा कि कौसर से मुराद हौज़े कौसर है, कुछ ने मुराद लिया कौसर से जन्नत की नहरों में से एक नहर। लेकिन बाज मुफस्सिरीन ने सूरे कौसर से मुराद लिया है कसरत औलाद। ये महबूब, जो ये लोग आप पर लान तान करते हैं और ये कहते हैं कि नबी की कोई औलाद नहीं है, ऐ प्यारे आका, लोगों की नस्लें बेटों से चलती हैं लेकिन आपकी नस्ल बेटी से चलेगी और इतनी कसरतें उसमें होंगी, औलादें इतनी हो जाएंगी कि कयामत तक जो लोग आपके शान में गुस्ताखियां करते थे, जो आप पर लान तान करते थे, उनका तो कोई वजूद नहीं रहेगा। लेकिन ऐ नबी, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, कयामत तक आने वाले नस्लें देखेंगी कि हर तरफ जहां नजर उठाई जाएगी आपकी औलादें हर जगह मिलेंगी, हर जगह आपकी औलादें मिलेंगी। और तारीख ने उस चीज को देखा कि मदीने तैयबा से निकल करके बाहर आप देखें, बुखारा जाएंगे नबी की औलाद मिलेगी, समरकंद जाएंगे नबी की औलाद मिलेगी, आप लीबिया जाएंगे नबी की औलाद मिलेगी, इराक जाएंगे नबी की औलाद मिलेगी, ईरान जाएंगे नबी की औलाद मिलेगी, पाकिस्तान जाएंगे नबी की औलाद मिलेगी, हिंदुस्तान आएंगे नबी की औलाद मिलेगी। हिंदुस्तान के जिस सूबे में जाएंगे आप, अगर दिल्ली जाएंगे नबी की औलाद, राजस्थान जाएं नबी की औलाद, सरजमीने यूपी आए नबी की औलाद, इस यूपी के जिस जिले में जाएंगे, अंबेडकर नगर में जाएं तो मखदूमे पाक जलवा फरमा है, आप अगर बहराइच जाएं तो मसूदे गाजी जलवा फरमा है, आप अगर बाराबंकी जाएं तो वहां पर आप देखें वारिसे पाक जलवा फरमा है। जिस तरफ आप नजरें उठाएंगे देखेंगे कि ये नबी की औलादें मौजूद हैं। और इनका मिशन क्या था, काम क्या था? काम इनका ये था कि नबी जो दीन लेकर के आए थे, इन्होंने उस दीन को मक्के और मदीने से ला करके इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोगों के दरमियान उस दीन को फैलाया, उन्हें दीन की तबलीग की, उनसे दीन की तरवीजो इशाअत की। और वही दीन जो मक्का मुअज़्ज़मा में था, जो मदीने तैयबा में था, जिस दीन को नबी लेकर के आए थे, उनकी औलादों ने उस दीन को पूरी दुनिया में फैलाया है, हर मुल्क में फैलाया है, हर खित्ते में फैलाया है, हर सदी में, हर कर्न में फैलाया है। तो जो लोग ये कहते थे कि नबी की औलादें खत्म हो गई हैं, उन्हें अल्लाह ने जवाब दे दिया कि सुनो, तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी, तुम्हारी औलादें खत्म हो जाएंगी, लेकिन नबी की औलाद कयामत तक मौजूद है।
हजरात गिरामी, और बिलखुसूस इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर नबी की औलादों का बहुत बड़ा करम है, उनका बड़ा एहसान है कि उन्हीं के तशरीफ आवरी से हमें दीन इस्लाम मिला है। गरीब नवाज आए तो आने के बाद नबी का दीन लेकर के आए, नबी का किरदार लेकर के आए, नबी की सीरत लेकर के आए, नबी के पैगाम को लेकर के आए, और उस पैगाम को ऐसा आम किया कि 1-2 लोग नहीं, 1000-2000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, बल्कि 90 लाख से ज्यादा लोग आपके हाथों पर इस्लाम कबूल करते हैं, इस्लाम के दामन में आ जाते हैं। हजरत गिरामी, ऐसे ही आप देख लें, सरजमीने बहराइच चले जाए, हजरत मसूद गाजी जो 18 साल की उम्र में शहादत के जाम को नोश फरमाते हैं, किस लिए आए थे? नबी के दीन का चिराग लेकर के आए थे, नबी के दीन का झंडा लेकर के आए थे, और ऐसा झंडा गाड़ दिया नबी का, ऐसा झंडा गाड़ दिया कि कल भी लोग उनके आस्थाने पर आते थे, इक्तिसाबे फैज पाते थे, उनके आस्थाने पर आते थे, फैज पाते थे, और आज भी उनके आस्थाने से फैज बट रहा है, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक बढ़ता रहेगा। तो ये नबी की औलादे हैं जिनका मिशन क्या था? हजरात गिरामी, मिशन वही था जो उनके जद का मिशन था, जो मिशन इमाम हुसैन का था, जो मिशन इमाम हसन का था, जो मिशन हजरत ज़ैनुल आबिदीन सैयदुस साजिदीन का था, जो मिशन इमाम जाफर सादिक का था, जो मिशन इमाम अली रजा का था, इमाम बाकिर का था, इमाम मूसा काजिम का था, वही मिशन हजरात गिरामी इन औलिया अल्लाह का था। और इनका बड़ा एहसान है हजरात गिरामी हमारी जिंदगियों पर, इनका बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि अगर इनकी तशरीफ आवरी यहाँ ना हुई होती तो हमें दीन ना मिलता, हमें इस्लाम ना मिलता, हमें नमाज ना मिलती, हमें रोजा ना मिलता। मैं तो बबांगे दोहल ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर बिलखुसूस गरीब नवाज का एहसान है, और उनके एहसान को हम जब तक दुनिया में रहें उस एहसान को अपने ज़हनो फिक्र में बसाते रहे, इस वजह से कि अगर वो आए ना होते तो हमें ये दीन ना मिलता, हमें ये इस्लाम ना मिलता। ये उन्हीं की काविश है, ये उन्हीं की कोशिश है। तो हज़रात गिरामी, हमें इस बात से ये दर्स मिलता है, ये सबक मिलता है कि हम अगर औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता रहेंगे और हम उनकी सीरत तैयबा पर अमल करते रहेंगे। और एक चीज आपको और मैं बता दूं कि सिर्फ उनके नाम से लंगर खा लेना और सिर्फ उनके मज़ार पर पहुंच जाना ये कमाल नहीं है हजरात गिरामी, बल्कि कमाल ये है कि हम उनके शबो रोज को देखें, उनके रातों दिन को देखें, उनकी जाहिरी जिंदगी को देखें, उनके मुजाहिदात को देखें, उनकी इबादत और रियाजत को देखें कि वो अल्लाह के खौफ को कैसे अपने दिलों में बसाए हुए थे और दुनिया से कैसे बेरगबती थी और दुनिया वालों को कैसा अपने से दूर रखते थे। सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की रजा चाहते थे। तभी तो आप देखें कि जब वो जमीन पर थे तब भी लोगों को फैज दे रहे थे। आज जब जमीन के अंदर है फिर भी वहां से लोगों को फैज अता फरमा रहे हैं, फैज उन्हें दे रहे हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि हम इन औलिया अल्लाह की सीरत तैयबा को देखें, इन्हें पढ़ें और अपने अफालो किरदार में उसे ढालने की कोशिश करें। और औलिया अल्लाह से जितना वाबस्ता होंगे, जितना इनके करीब जाएंगे, हज़रात गिरामी उतनी ही रब की रहमतें हमें और आपको मिलेंगी, क्योंकि ये वो अल्लाह के मोहसिनीन बंदे हैं जिनके कुर्ब में रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। तो हम जब भी इनके उर्से पाक में आए तो कम से कम कुछ ले करके आए, कुछ पढ़ करके आए, उनके लिए एहसान करें और उनकी बारगाह में इल्तिजाएं करें, दुआएं करें। हज़रात गिरामी यकीनी तौर पर जैसे इनका फैज कल मिल रहा था आज भी मिलेगा और इंशाअल्लाह इनका फैज सुबह क़यामत तक मिलता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद गिरामी है, ऐ महबूब हमने आपको कौसर अता किया, फसल्ली लिरब्बिका वनहर,
घर, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, बेशक आपका गुस्ताखी अबतर है। ये चंद बातें हजरात गिरामी मैंने आपके सामने बयान की। रब्बे करीम की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आपको तमाम लोगों को प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और इन औलिया अल्लाह के फज़्ल व बरक़ात से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें माला माल फरमाए। और जिन भी हजरात ने इस दुर्से पाक में दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी जायज़ तमन्नाओं को, जायज़ आरज़ुओं को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल पूरी फरमाए और इस दुर्से पाक की तकरीब को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, हबीबी या रसूल अल्लाह, रब हबली उम्मती का, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, हबीबी या रसूल काश हासिल हो हुजूरी, दूर हो जाए ये दूरी, दिल की हसरत हो ये पूरी, देख लूं वो शक्ल नूरी, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या क़ासिम रिज़्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या शुहदाई करबला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। करीमा कारसाज़ा बंदा नवाज़ा मालिक व मौला, इस मिलाद मुस्तफ़ा की तकरीब में जो कुछ बयान हुआ है उस पर हम तमामी लोगों को अमल पैरा होने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा। मालिक व मौला, जिन जिन लोगों ने इसमें महफ़िल पाक में शिरकत की है, सबकी जायज़ तमन्नाओं को, जायज़ आरज़ुओं को पूरी फरमा। मालिक व मौला, अगर कोई बीमार है तो उन्हें शफ़ाए कामिल अता फरमा, कोई भी औलाद है उन्हें औलाद सालेह अता फरमा, कोई परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मालिक व मौला, हम तमामी लोगों की इज़्ज़त आबरू जान माल की हिफाजत फरमा। हमारे मुसलमान भाई जहाँ परेशान हाल हैं, मालिक व मौला उनकी गैबी मदद अता फरमा। मालिक व मौला, हमारे मसाजिद, हमारे मदारिस, हमारी दीनी खानकाहों की हिफाजत फरमा। मालिक व मौला, हम तमामी लोगों को प्यारे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर चलने की तौफीक अता फरमा। मालिक व मौला, आज जो साहिबे मज़ार हैं जिनका उर्से पाक है बाबा हुसैन शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके फैज़ व बरक़ात से हम तमामी लोगों को माला माल फरमा।
उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना, इन्नना फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। खुदाया बहक के बनी फ़ातिमा की बर क़ौले इमा कुनम ख़ातिमा, अगर दावत अमरत को नीवर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।